Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome again to Skill Classes online revision capsule course. I am Irshad sir and today I am here with the second lecture for class 12th in the chapter respiration. ठीक है बेटा, कल हमने पहला जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस, ठीक, और मैंने ग्लाइकोलिसिस के साथ ही आपको डिस्कस किया था लिंक रिएक्शन. आई होप कि आप सबको याद होगा हमारे पास कितने ATPs बने थे, क्योंकि आज उनका फिर से हिसाब चलेगा. ठीक है बेटा, चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल बी मूविंग अहेड विद आवर सिलेबस. जो बेटा आपका इम्पॉर्टेंट जो है जो आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्रेब्स साइकिल. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. मैं बेटा लिखूंगा इसको, हम आम फॉर्म लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. सो दिस इज योर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल. ठीक, तो क्रेब्स साइकिल जो है इसी को बेटा हम दूसरे नाम से भी जानते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक, चलिए स्टार्ट किस तरह से हो जाएगा? मुझे याद है कि कल की बात, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कल की बात आपको याद होगी. हमने लिंक रिएक्शन में पढ़ा था, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वहां एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया था इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड. लेकिन बाद में पायरुविक एसिड जो है लिंक रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो गया था इनटू 2 कार्बन कंपाउंड, दैट्स कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम A. ठीक है बेटा, और क्रेब्स साइकिल जो है इट स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप with the oxaloacetic acid and the water to yield the citric acid. ये देख लीजिए बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम A है, कल हमने बेटा ये बनाया था. ठीक है बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से आया था? मैं अगर इधर से बेटा लिख लूँ, हमारे पास असल में बेटा पहले था ग्लूकोज, सॉरी, पहले बेटा हमारे पास क्या था? ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में ये कन्वर्ट हो गया था इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ठीक है बेटा, चलिए, और पायरुविक एसिड जो है इसको लिंक रिएक्शन हो गई थी और ये कन्वर्ट हो गया था, इसको लिंक रिएक्शन हो गई थी और ये कन्वर्ट हो गया था इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A. ठीक है बेटा, तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो हमारे पास है ये 6 कार्बन है, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, और हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ठीक, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड. ठीक है बेटा, याद रख लेना. ठीक, हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ठीक है बेटा, इन TCA साइकिल इट स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है बेटा, एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड. तो सबसे पहले हमारे पास बेटा ये हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. ठीक है बेटा, ये कंडेंस होता है विद एसिटाइल कोएंजाइम A एंड दे फॉर्म साइट्रिक एसिड. ठीक है बेटा, ये दे फॉर्म साइट्रिक एसिड. ठीक, तो पहला स्टेप जो है, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो, सॉरी, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है इसको कभी कभी साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या सिंपली बेटा इसको हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल. ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं. हमारे पास जो है दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A इज रिलीज. ठीक है बेटा, इस ये वाली रिएक्शन जो है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेस. तो यहां पे बेटा एक एंजाइम होता है दैट इज साइट्रेट, दैट इज साइट्रेट सिंथेटेस, दैट इज साइट्रेट सिंथेटेस. ठीक है बेटा, दैट इज साइट्रेट सिंथेटेस. ठीक, चलिए बेटा, हमारे पास ये बेटा 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये भी याद रख लीजिए, और एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, एंड साइट्रिक एसिड जो है बेटा इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है बेटा, चलिए साइट्रिक एसिड जो है, ठीक, ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइसोसाइट्रेट. दीज आर नथिंग बट दीज आर द आइसोमर्स. ठीक, ये कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड और आइसोसाइट्रेट में. ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या हो जाता है? आइसोसाइट्रिक एसिड जो है वही मैंने लिखा है, साइट्रेट जो है इट इज देन आइसोमर टू आइसोसाइट्रेट. इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A. देख लीजिए बेटा, यहां पे हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन. दैट मीन्स हमारे पास जो आइसोसाइट्रिक एसिड है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है. ठीक, और इससे हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन. दैट मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर निकलेगा. अगर ये 6 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, मुझे बताओ इसके बाद हमें बन रहा है बेटा इधर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन कंपाउंड बाहर चला गया, एक कार्बन बाहर चला गया, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है इट विल बी अ 5 कार्बन कंपाउंड. याद रखना बेटा, ये बन गया हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड. ठीक, इन द रिमेनिंग स्टेप्स, अच्छा 5 कार्बन कंपाउंड जो है
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसके बाद एक और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और हमारे पास क्या बन गया बेटा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है बेटा, इट विल बी ए 4 कार्बन कंपाउंड। लेकिन इंपॉर्टेंट दो स्टेप्स इधर, इंपॉर्टेंट दो स्टेप्स इधर याद रखेंगे आप। यहां पे बेटा NAD जो है, NAD पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो गया बेटा NADH में। ये कन्वर्ट किस में बेटा हो गया, NADH में। ठीक, इधर भी NAD पॉजिटिव जो है, NADH प्लस H पॉजिटिव या NADH2 में बेटा लिख सकता हूं। ठीक, तो NAD जो है ये कन्वर्ट हो गया NADH2 में। 1 NADH2 जो है इट इज वर्थ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, याद रख लेना। तो इधर एक हमारे पास NADH2 मॉलिक्यूल बन गया, इधर भी हमारे पास एक NADH2 मॉलिक्यूल बन गया। हमारे पास अभी बन गया बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। असल में यहां पे दूसरा कोएंजाइम ऐड होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट। दैट मींस कोएंजाइम ए जो इधर ऐड हो गया था वो इधर बाहर चला जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है इट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद बेटा ये कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि यहां कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो गई, इधर क्या हो जाता है, हमारे पास एक होता है बेटा असल में इधर GDP, आप इसको ADP भी बेटा बोल सकते हैं। ये असल में होता है GDP, ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें बेटा, कन्वर्ट होता है GTP में। हमने ATP क्यों लिखा, क्योंकि 1 GDP इज वर्थ 1 ATP, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास सक्सिनेट आ गया। ठीक, ये सारे स्टेप्स बेटा इधर लिख के हैं। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ साइट्रिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम इज A इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैं ये पूरे के पूरे स्टेप्स डिस्कस कर रहा हूं। सक्सिनेट हमारे पास बन गया, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इधर से फिर से बोल रहा हूं, एसिटाइल कोएंजाइम ए इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड जो बन गया साइट्रिक एसिड दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। आइसोसाइट्रिक एसिड जो है ये इसका आइसोमर है, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, पहली डीकार्बोक्सिलेशन, तो 5 कार्बन कंपाउंड क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, हमें बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। लेकिन याद रखें इधर हमें बन गया NADH2, इधर भी बन गया NADH2। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इधर ADP कन्वर्ट हो गया ATP में, या आप बोल सकते हैं GDP कन्वर्ट हो गया GTP में। ठीक है बेटा, तो सक्सिनेट जो हमारे पास था उसके बाद ये कन्वर्ट होता है बेटा किस में, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है। तो फ्यूमेरेट जो बेटा हमारे पास है, ये फ्यूमेरेट भी हमारे पास क्या है, इट इज अगेन अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है बेटा, यहां पे FAD पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट होता है FADH2 में। ठीक, याद रखें मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे पास जो है बेटा NADH2, इसको बेटा याद रखें 1 NADH2 जो है इट इज वर्थ 3 ATP मॉलिक्यूल्स। इसकी बात मैंने कल भी कर दी थी। ठीक, इसी तरह से हमारे पास जो है बेटा FADH2, 1 FADH2 जो है ये बेटा याद रखें ये चीजें, हमारे पास जो है 1 FADH2 इट इज वर्थ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, इट इज वर्थ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है बेटा 1 GTP, 1 GTP जो है इट इज वर्थ 1 ATP, इट इज वर्थ 1 ATP। ठीक, ये चीजें बेटा याद रख ले क्योंकि आगे इनको हिसाब देना है। चलिए, तो इधर एक FADH2 बन गया, तो फ्यूमेरेट जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। यहां वाटर की जरूरत पड़ती है। फ्यूमेरेट जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, मेलेट भी क्या है बेटा 4 कार्बन कंपाउंड है। मेलेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आप कहे, इसको सिंपली OAA भी बेटा हम लिखते हैं। यहां पे फिर से एक NAD जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH2। हमारे पास मुझे बताओ कितने NADH2 बन गए, एक NADH2 इधर बन गया, दूसरा NADH2 इधर बन गया, तीसरा NADH2 इधर बन गया। समझ में आ रही बात, FADH2 एक इधर बन गया, GTP एक इधर बन गया, ये बेटा याद रखना। अब देख लीजिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो हमें क्रब्स साइकिल में फिर से रिकवर वापस हो गया, ये दूसरे
एसिटाइल कोएंजाइम ए से बेटा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास दो पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलेगा, तो हमारे पास क्रब्स साइकिल को 2 बार चलाना है। देखिए अगर ग्लूकोज जो है अगर इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक, तो क्रब्स साइकिल को कितनी बार चलना है? 2 बार चलना है, क्योंकि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम ए देता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। फिर ये सारी प्रोसेस इस तरह से आगे चलती है, ठीक, लेकिन फिर दूसरा पायरुविक एसिड आ जाएगा तो वो भी इसी तरह से चलेगा। तो क्रब्स साइकिल को टू कंप्लीट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज it takes 2 turns of Krebs cycle, ठीक बेटा। during the conversion of succinyl coenzyme A to succinate a molecule of GTP is synthesized। मैंने बेटा ये सारा आपके साथ डिस्कस कर दिया। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? ये बेटा याद रखें, ठीक, हमारे पास 2 तरह से ATPs बनते हैं, या तो हमें ATP डायरेक्टली बनेगा या तो हमें ATP इनडायरेक्टली बनेगा। डायरेक्टली बेटा किस तरह से हमें ATP बनता है मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर GTP बन गया, ये डायरेक्टली ATP हो गया, या अगर कहीं पे ATP ही बन रहा है, ये भी हो गया बेटा डायरेक्टली ATP बनना। लेकिन अगर ये 2 बन रहे हैं, NADH2 बन रहा है या FADH2 बन रहा है, ये इनडायरेक्टली ATP में फिर हमने कन्वर्ट करना है। जब डायरेक्टली ATP बनेगा उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है बेटा, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस H पॉजिटिव एंड 1 पॉइंट वेयर FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2। याद रख लिया, 3 जगह पे हमें मिलता है NADH2, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और एक जगह पे FADH2, एक जगह पे हमें क्या मिल रहा है? GTP मिल रहा है। तो इस क्रब्स साइकिल में ऑलमोस्ट हर कोई स्टेप जो है वो एनर्जी यील्डिंग स्टेप है। मैं आगे बढ़ के इसको बेटा क्लियर करवाऊंगा इधर पे, ठीक, हिसाब भी इधर ही लगेगा। अब देख लीजिए, द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए वाया ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फ्रॉम फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। मैंने बताया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये वापस बेटा इसमें मिलता है। इन एडिशन इट आल्सो रिक्वायर्स रिजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH2 एंड FADH2, ठीक है बेटा, हमें NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव भी रिजनरेट होना चाहिए ताकि क्रब्स साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली चले, ठीक। चलिए क्रब्स साइकिल की ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए। हमने एक पायरुविक एसिड दे दिया कि नहीं दे दिया? हमने 4 बार NAD पॉजिटिव दे दिया कि नहीं दे दिया? समझे, ये एक बार बेटा, 1 मिनट मैं फिर से बेटा आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास एक बार हो गया NAD पॉजिटिव, ये दूसरी बार हो गया NAD पॉजिटिव, ये तीसरी बार हो गया NAD पॉजिटिव, अब चौथी बार कहां हो गया? ये आपकी टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है जो मैं दिखा रहा हूं। और एक बार यहां हो गया बेटा, जब हमें यहां पे क्या था? पायरुविक एसिड था, हमारे पास था पायरुविक एसिड। जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहां भी हमें खर्च क्या हो गया था? NAD पॉजिटिव खर्च हो गया था। तो आपकी टेक्स्ट बुक ने जो ये वाली रिएक्शन दिखाई है, इसने लिंक रिएक्शन को इंक्लूड कर दिया है क्रब्स साइकिल में। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, चले बेटा इसको भी काउंट करते हैं। हमने 4 बार दे दिया NAD पॉजिटिव, ठीक है बेटा, और 1 बार दे दिया FAD पॉजिटिव। वो इधर है बेटा आपका FAD पॉजिटिव 1 बार दे दिया, ठीक। अच्छा, 1 बार ADP दे दिया कि नहीं? ADP या GDP, और 1 बार इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इसके साथ होगा, तब जाके ATP बनाएगा। हमें क्या निकला बेटा? हमें 3 बार निकला इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कहां निकला, ये 1 बार कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे लिंक रिएक्शन में कल बताए थे इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो 3 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकला। 4 बार NADH प्लस H पॉजिटिव बन गए, तो 4 बार NADH प्लस H पॉजिटिव बन गए। ये 1 बार NADH, इधर भी बेटा बनेगा हमें NADH2, बनेगा कि नहीं बनेगा? NADH2, और इधर भी बन गया NADH2, और इधर भी बन गया, हो गए 3, इधर भी बन गया NADH2, तो 4 बार NADH2 बन गया, ठीक है बेटा। हमें FADH2 बन गया 1 बार, ये FADH2 इधर 1 बार बन गया, और ATP 1 बार बन गया। ये आपका ATP है बेटा, ये 1 बार बन गया, ठीक। तो मुझे बताओ इन क्या हो गया, आउट क्या हो गया, हमें इन्वेस्ट क्या हो गया, हमें क्रब्स साइकिल में क्या लगा और क्या मिला? हमने 1 पायरुविक एसिड दे दिया, हमने 4 बार NAD पॉजिटिव दे दिया, 1 बार FAD पॉजिटिव दे दिया, 1 बार GDP दे दिया, 2 बार H2O दे दिया। हमें क्या मिल गया? 3 बार CO2,
4 बार FADH2, 1 टाइम्स FADH2, 1 टाइम्स GTP। अब कैलकुलेट कर लीजिए बेटा ATP। लेकिन मसला एक है ना, ये तो एक पायरुविक एसिड के लिए, हमारे पास पायरुविक एसिड कितने हैं? हमारे पास 2 पायरुविक एसिड है। इसका मतलब है क्रब्स साइकिल 2 बार चलेगा। तो मेरा इधर मैं लिख के रखूंगा फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, complete oxidation, for complete oxidation of glucose, it needs 2 turns of Krebs cycle. It needs 2 turns of Krebs cycle। तो Krebs cycle को बेटा कितनी बार चलना है? इसको 2 बार चलना है, ताकि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक, ताकि ग्लूकोज की क्या हो जाए? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। अब देख लीजिए, अगर यहां पे 4 बार NAD पॉजिटिव लग गया तो मैं लिख सकता हूं ना, हमें असल में यहां पे 8 बार लगेंगे NAD पॉजिटिव, क्योंकि 2 बार चलना है इसको। ठीक, अच्छा, एक बार हमारे पास FAD, ठीक, तो हम बोलेंगे बेटा एक नहीं, ये 2 बार लगे, क्योंकि हम करेंगे ना इंटू 2। ठीक, एक बार GDP, हमें 2 लगेंगे ना फिर GDP। जरा इधर से मिल क्या रहा है हमें? ठीक, चलिए, ये 4 बार NADH2 मिल गए। असल में ये 4 नहीं है, ये 8 है। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, क्योंकि हमें 2 टर्न्स ले लिए Krebs साइकिल की। एक FADH2, मैं बोलूंगा नहीं, एक नहीं, दीज आर एक्चुअली 2 FADH2, एक GDP नहीं, हमें बेटा मिल गए 2 GTP, दैट इज इक्वल टू 2 ATP। चलिए बेटा कैलकुलेट, हमारे पास ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, ये कन्वर्ट हो गया बेटा पायरुविक एसिड में। ठीक, और पायरुविक एसिड जो है एक साथ बेटा हिसाब करेंगे Krebs साइकिल में, इसको क्या हो गया? Krebs साइकिल। ठीक, चलिए ग्लूकोज, अच्छा इधर देखिए, पायरुविक एसिड से लेके Krebs साइकिल तक, इधर हमारे पास एक नहीं 2 NADH2 बन गए, हो गए 2, इधर भी 2, कितने हो गए? 4, इधर भी 2, कितने हो गए? 6, इधर भी 2, कितने हो गए? 8। तो हम बोलेंगे NADH2 जो है इसके टोटल 8 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक, सो 8 इंटू 3, टोटल 8 बन रहे, क्योंकि 2 बार चलेगा। 2 इधर हो गए 4, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 2 हो गए 8। ठीक, 8 इंटू 3 हो गए बेटा 24 ATP, याद रख लेना 24 ATP। अच्छा, ये हमारे पास FADH2, ये 2 बन रहे हैं क्योंकि Krebs साइकिल 2 बार चलेगा। ये हमारे पास बेटा है FADH2, साफ साफ हिसाब लिखा फिर से आपके लिए, FADH2, ये हमारे पास 2 हैं, तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से बेटा 4 बनेंगे। तो हमारे पास हो गए ये कितने ATP मॉलिक्यूल्स? 4 ATP मॉलिक्यूल्स। 24 + 4 हो गए 28, और ये ATP 2 बार बन गया। ठीक है बेटा, 2 बार हमारे पास ATP बन गया। ये पूरा Krebs साइकिल का बता रहा हूं। ठीक, तो फिर से बेटा 2 ATP हमारे पास हो गई। ठीक, व्हाट आर द टोटल ATP प्रोड्यूस्ड इन Krebs साइकिल? 24 + 4 हो गए 28, और फिर 2 कितने हो गए बेटा? हमारे पास 30 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए, 30 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए। और आपके पास इधर ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP मॉलिक्यूल्स बन गए थे बेटा? टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल्स बन गए। तो 8 + 30 ATP मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? शाबाश, हिसाब आ गया बराबर। हमारे पास ये हो गए बेटा 8 ATP मॉलिक्यूल्स, और ये हो गए हमारे पास 30 ATP मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल योर नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स है, दैट इज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है बेटा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमारे पास बन गए एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक, तो इससे हमारा Krebs साइकिल जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया। ठीक, लास्ट में हम 2 मिनट में पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेटरी क्वोशंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स वाला आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक, रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है बेटा? इसको सिंपली हम बोलते हैं RQ। ठीक, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम्ड, यू नो दिस, एंड CO2 इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में हमें क्या, ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है। हम रेस्पिरेशन को बेटा किस तरह से लिखते हैं? C6H12O6। ठीक,
और इसको बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हमें वाटर मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से, ठीक। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बेटा कंज्यूम होता है, ठीक, रेस्पिरेशन में। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट? रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है बेटा? शाबाश। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी कोशेंट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक। रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का अलग रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा, प्रोटीन्स का अलग रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा, फैट्स का अलग रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा। वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग द रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट एंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, द RQ विल बी 1। कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होगा बेटा? ये हमेशा इसका RQ 1 होगा। क्यों होगा? नीचे बेटा देख लीजिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है C6, हमारे पास है H12 और हमारे पास है बेटा O6, और 6 टाइम्स हमारे पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। क्या मिलेगा? 6 टाइम्स CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? 6 टाइम्स H2O मिलेगा, और क्या बेटा मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। चलिए रेस्पिरेटरी कोशेंट बेटा कैलकुलेट कर लीजिए इसका, चलिए रेस्पिरेटरी कोशेंट कैलकुलेट कर लीजिए इसका। हाउ कैन आई कैलकुलेट द RQ? RQ को बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है बेटा। CO2 कितना इवॉल्व हो गया? 6 टाइम्स CO2 है, तो हम लिखेंगे CO2 के बदले 6 टाइम्स CO2 और 6 टाइम्स O2, ठीक है बेटा। 6 और 6 कैंसल, RQ जो है बेटा, RQ क्या निकला? 1 निकला। तो RQ कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है बेटा? 1 है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए फटाफट, ठीक। चले बेटा RQ ऑफ, यहां पे बेटा हम लिखेंगे RQ ऑफ फैट्स व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, RQ इज लेस देन 1। फैट्स का RQ क्या होगा? लेस देन 1 होगा। कैलकुलेशंस फॉर ए फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन, ठीक, C51 H98 O6, इसकी बेटा फॉर्मूला है ट्राइपाल्मिटिन की, इफ इट इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट, ठीक। क्या हो जाएगा बेटा? ये देख लीजिए बेटा क्या हो जाएगा। मैं ये रिएक्शन बेटा इधर लिख लूंगा फिर से, शायद इसमें ब्लर आ रहा हो, तो हम लिखेंगे बेटा C51 H98 O6, ठीक है बेटा। और हम लिखेंगे 145 टाइम्स ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, 145 टाइम्स ऑक्सीजन। जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो ये क्या देगा? 102 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 102 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 102 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 98 टाइम्स बेटा देगा H2O और देगा एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी। RQ निकालो बेटा इसका। RQ किस तरह से निकालेंगे? CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड। CO2 कितना इवॉल्व हो गया? 102 CO2 निकला, ठीक। अच्छा, हमारे पास बेटा ऑक्सीजन कितना लग गया? 145 टाइम्स ऑक्सीजन लग गया, ठीक। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू निकलेगा RQ का, दैट विल बी 0.7। तो 0.7 इज लेस देन 1, तो हम लिखेंगे फैट्स का RQ क्या है बेटा? इट इज लेस देन 1। फैट्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है बेटा? लेस देन 1। चलिए प्रोटीन्स का देख लेते हैं बेटा लास्ट में। प्रोटीन्स का RQ, व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, द रेस्पिरेटरी कोशेंट विल बी 0.9। दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.9, ठीक। प्रोटीन्स का देख लीजिए, हमारे पास प्रोटीन जो है, ठीक, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला प्रोटीन है, ठीक, इसका है 2C3 twice C3H7 एंड O2N, ठीक है बेटा। ये प्रोटीन है और इसको जब रेस्पिरेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक, तो ये क्या देगा बेटा? ये देगा हमें 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और देगा बेटा 5 टाइम्स H2O, ठीक है बेटा, और देगा हमें एनर्जी। इसका RQ निकालो। RQ इसका कैसे निकलेगा? इधर लिखा हुआ है बेटा, RQ कैसे निकलेगा? इट विल बी 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑक्सीजन। तो इसका RQ निकलेगा आपका एग्जैक्ट 0.83 और अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लेते हैं 0.9।
ये अप्रोक्सीमेटली बेटा 0.9 निकलेगा प्रोटीन्स का RQ, ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नीट के लिए भी, बोर्ड्स के लिए ही, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रिकॉग्नाइज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर ऑफन मोर देन वन। हमने कार्बोहाइड्रेट का भी रेस्पिरेशन देखा, प्रोटीन्स का भी देखा, फैट्स का भी देखा, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स का भी रेस्पिरेशन हो सकता है, फैट्स का भी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। प्योर, हमारे पास अगर प्योर प्रोटीन होगा या प्योर फैट होगा, इनकी कभी भी रेस्पिरेशन नहीं होती है, दे आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है बेटा। चलिए आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, ठीक। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। हैव ए नाइस डे।